हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और पूर्णिमा ऐसी 15 तिथियां कृष्ण पक्ष और 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की मानी गई है। जब हम इन 15 तिथियों की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमारे यहाँ पर महीना प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और उसके 14 दिन के बाद यानी 15वें दिन महीने का बीचवा दिन यानी अमावस्या आती है और अमावस्या 14 दिन बाद यानी 15वां दिन पूर्णिमा का दिन आ जाता है। शास्त्र कहते हैं जहाँ पूर्णिमा देवताओं की प्रिय तिथि है, यानी हमें कोई भी अगर देवताओं से संबंधित उनको प्रसन्न करना है, उनको राजी रखना है, उनको मनाना है तो पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ है। वही शास्त्रकार कहते हैं कि हमें अपने पितरों को अगर नहीं पितरों को तो प्रसन्न रखना ही है, तो पितरों की प्रसन्न करने के लिए पितरों की पूजा पाठ आराधना ध्यान का जो सर्वश्रेष्ठ शुभ समय तिथि होता है वह अमावस्या तिथि होती है। अगर हमारे जीवन में देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, लेकिन अगर हमारे घर के पितरों का एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि देवता भी हमारे ऊपर पूर्ण कृपा नहीं कर सकते। ये पितृगण जो हमारे घर के पूर्वज होते हैं ये जब प्रसन्न होते हैं तभी हमारे घर में मंगल कार्य शुभ कार्य अच्छे अवसर आते रहते हैं। मैं ऐसे बहुत से घरों में देखता हूँ जिनके यहाँ पर मंगल कार्य कई साल होते नहीं है, पैसा खूब है मकान नहीं बन पाते, बच्चा बच्ची खूब सुंदर है खूब पैसा है लेकिन उनकी सगाई विवाह नहीं हो रहा है, परिवार में उन्नति नहीं है, परिवार के लोगों में मन मुटाव रहता है। तो ये सभी का एक कारण जो हो सकता है वह होता है पितृगण रुष्ट रहना, क्योंकि ये हमारे जो एक्चुअल हैप्पीनेस होता है, जो हमारी एक्चुअल खुशियाँ होती है वो देने वाले हमको हमारे पितृगण होते हैं। तो इन्हीं पितरों को मनाने का, इनकी आराधना का, पूजा करने का अगर हम सर्वश्रेष्ठ तिथि माने तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की आने वाली अमावस्या तिथि होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में मार्गशीर्ष के महीने में ये अमावस्या तिथि कब आएगी और ये इस दिन खास क्यों है और क्या देव अमावस्या देव पितृ अमावस्या दोनों अलग दिन आएगी और ऐसा क्या हम उपाय करें कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाए। देखिए इस अमावस्या को पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और उसके बाद कौन सी अमावस्या किस दिन है और अंत में वह उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके ऊपर आपके पितरों की अपार कृपा रहेगी। तो ये अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 नवंबर 2025 को सुबह के 9:44 और ये अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 20 नवंबर 2025 को दोपहर के 12:17। तो इसके हिसाब से साल 2025 में नवंबर के महीने में यानी मार्गशीर्ष के महीने में यह अमावस्या मार्गशीर्ष की अमावस्या यह कब रहेगी इसको हम समझते हैं। तो जो लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों से संबंधित दीपक करते हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य कराते हैं, कई लोग ब्राह्मणों को इस दिन दूध आदि भी पिलाते हैं, तो पितरों से संबंधित सारे कार्यों के लिए यह अमावस्या रहेगी 19 नवंबर 2025 को। और अगर इस दिन आप अपने कोई जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी वार्षिक बरसी करना चाहे, स्नान पुण्य दान आदि करना चाहे, अमावस्या का व्रत करना चाहे तो वह सारा देवताओं से यानी अमावस्या से संबंधित जो अन्य कार्य है वह आपको 20 नवंबर 2025 को करना है। तो 19 नवंबर को पितृ अमावस्या से संबंधित यानी पितरों से संबंधित सारे काम और 20 तारीख को अमावस्या के संबंधित जो देव अमावस्या यानी हमको दान पुण्य आदि जो करना है वह 20 तारीख को है। तो जैसे मैंने बताया कि यह पितरों की प्रिय तिथि है तो इस दिन आप योग्य ब्राह्मण को पंडित जी को बुला करके अपने निवास स्थान पर तर्पण अवश्य कराएं। अगर कोई पंडित ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो आप स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं। अपने हाथ में तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके जो पितरों का जो तर्पण करने का जो दिशा होती है इस तरीके से आप तर्पण कर सकते हैं। अपने पितरों का नाम, उनका गोत्र, जितने आपको अपने दादा परदादा पिता बड़े भैया बड़ी बहन जितने आपके परिवार में जितने लोग चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो उन सभी का नाम लेकर के एक एक व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र, आपके परिवार का गोत्र, जैसे आपके दादी का नाम फिर अपना गोत्र, आपके दादा का नाम फिर अपना गोत्र, पिता का नाम फिर अपना गोत्र। तो ऐसे देख करके आप अपने पितरों को स्मरण करिए, याद करिए। तो पितृ तर्पण करने से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर यह मार्गशीर्ष के महीने में आ रही है तो ये तो भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। मतलब मार्गशीर्ष इस दिन हम आप ये याद से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कीजिएगा और जितना हो सके दान पुण्य अधिक से अधिक ब्राह्मणों को करिए। दान पुण्य की अगर हम बात करें तो इस दिन आपको ऋतु के अनुसार, यानी सर्दी के दिन है तो आप जो दरिद्र हिंदू हमारे सनातनी भाई बहन है, क्योंकि दान हमेशा अपने धर्म के लोगों में ही देना चाहिए। तो दान में आप देखिए जो हमारे गरीब निशक्त गरीब हिंदू भाई बहन है जो सड़क के किनारे रहते हैं सर्दी में शीतकाल में ना, तो वैसे लोगों को आप कंबल बांट सकते हैं, चद्दर दे सकते हैं, मोजे दे सकते हैं, कई कई बरसात भी होती है तो छाता दे सकते हैं और सब्जी दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं। तो ऐसे गरीब निशक्त जनों को आप दान पुण्य अवश्य करिएगा अपने पितरों का नाम लेकर के। तो इससे निश्चित आपके पितृगण आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और जिनके ऊपर पितरों की कृपा, देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा होती है, उनके घर में मंगल कार्य शुभ कार्य होते ही रहते हैं। तो यह था साल 2026 में मार्गशीर्ष महीने में यह अमावस्या तिथि का निर्णय। अगर आप भी हमारे ज्योतिष, पंचांग, स्मृति शास्त्र, पुराण के आदेशानुसार व्रत पर्वों का शास्त्रोक्त विधि, नियम, समय, मुहूर्त जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। इससे यह शास्त्रोक्त मुहूर्त सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे।